रुक जाओ। पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण के बारे में बताओ कुछ। बोले तो पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। गैलीलियो का यह निष्कर्ष दैनिक जीवन के अनुभवों के विपरीत था। उदाहरण के लिए एक शीशे की गोली और एक पंख को एक समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो शीशे की गोली देर से गिरती है और शीशे की गोली पहले गिरती है और पंख बाद में। गैलीलियो ने बताया कि हल्की वस्तुओं का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए हवा का प्रतिरोध अधिक होता है। उन्होंने अगर कहा कि यदि हवा न होती तो समान ऊंचाई से एक साथ गिराए जाने पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दोनों वस्तुएं एक एक साथ ही हाँ। पहुंचती। इसके आगे याद है? हाँ। इसके आगे कि गैलीलियो इसे प्रयोग द्वारा दिखा सके कि नहीं दिखा सके। उनके देहांत के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने इसे सर्वप्रथम प्रदर्शित किया। उन्होंने नए नए आविष्कृत वायु पंप द्वारा एक लंबे कांच की जार से हवा निकाल दी जिसमें एक पंख और एक गोली था। जब जार को उलट दिए तो दोनों एक साथ नीचे गिर गई। ठीक है। और बताओ निर्वात में क्या होता है? सभी वस्तुएं समान त्वरण होती है कि अलग अलग? समान त्वरण। ठीक है। फिर बताइए कि किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को क्या कहते हैं? मुक्त पतन। मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताओ कुछ। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण त्वरित बल के क्रिया द्वारा ही संभव हो सकती है। चूंकि गिरती हुई वस्तुएं त्वरण के साथ गति करती है, अतः वे पृथ्वी की ओर बल का अनुभव करती है और पृथ्वी आकर्षित करती है। ठीक है। आगे 1667 में गैलीलियो ने न्यूटन ने बताया कि हर वस्तु में एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण होता है। इसको कौन सा बल नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बैठो।